नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देख रहे थे, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो आज हम डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन पुनः लेकर के आए हैं, लेकिन 21 से लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 20 तक आप लोग को कराया था, है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं, जिसने नहीं किया है, वीडियो को नहीं देखा है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आसानी से 1 से लेकर के 25 तक के 20 तक के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के पहली क्लास को, है ना बच्चों। चलिए, ये लेक्चर नंबर हमारा 9 है बच्चों। क्रैश कोर्स बैच का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले लेक्चर 8 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। ये जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, वो सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। और वो क्या चीज़ का इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम भी मेहनत कर रहे हैं और साथ में आप भी मेहनत कर रहे हैं। ये रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा आप कितने मेहनत कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा चैनल यही है यूट्यूब पे, राकेश मैथमेटिक्स पूर्णिया। आप सर्च करिएगा, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके बच्चों, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे बच्चों। हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करनी है आज। देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को हल कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हो 21 का। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल, क्या मैं बोल रहा हूँ, हर साल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछ देता है, केवल और केवल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। क्या करने के लिए, तो सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, गड़बड़ सरबड़ नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है। इसके लिए क्या नियम बताए थे, प्लस माइनस प्लस। अब 3 के आसपास को ढक दीजिए, 0 माइनस क्या हो जाएगा 35, माइनस 1 इनके आजू बाजू को ढक लीजिए, क्या हो गया 15। अब माइनस 7 दूनी 14, प्लस 7 के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए आप, 25 माइनस कितने हो जाएंगे 0। तो डियर स्टूडेंट, जब आप आगे बढ़ोगे 35 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे, सीधा लिखो ना भाई, 105 कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे आपका, यस। उसके बाद माइनस यहाँ हो गया 1। इधर जब आप करोगे ना, 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 6 से करते हो तो 150 होता है, 7 से करोगे तो कितना होगा 175। अब 175 में जब इनको माइनस करोगे तो कितना हो गया 5, और ये क्या बच जाएंगे 7, इतना हो गया आपका पॉजिटिव। अब माइनस कितना है 1, तो ये कितने हो जाएंगे आपका 69। कितने हो गए 69। देखो ऑप्शन में नहीं है कहीं आपका, इसका मतलब एक और ऑप्शन आपका होना चाहिए जो कि नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर के लिए आप क्या करोगे, ई नंबर का चयन करिए, या तो ऑप्शन में आपको क्या करेगा, सही क्वेश्चन दे करके भेजेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन की ओर चलिएगा, ध्यान दीजिए। अगली क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आने वाली। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो करना क्या होता था, हम लोग को ऑपरेशन करना होता था। ये देखो कौन है R1, ये कौन है R2, और ये क्या है R3। एक ऑपरेशन आप कर दीजिए ना, R1 में एक ऑपरेशन कर दीजिए, R1 माइनस R2, R2 में एक ऑपरेशन कर दीजिए, R2 माइनस R3। जैसे ही आप ऑपरेशन अगर करते हो तो इसको इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनको जब इनमें सॉल्व करोगे तो 0, इनको इनमें सॉल्व कर दो, y माइनस जेड, इनको इनमें सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इधर वाला में क्या होगा मेरा, एकदम सेम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ऊपर वाले से कॉमन निकालोगे, x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, बीच वाले से क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा 0, 1 x प्लस वाई। इधर क्या बचेगा 0, 1 y प्लस जेड। इधर क्या बचेगा, तो सेम का सेम आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब जब इनके अकॉर्डिंग बात करोगे, 1 के अकॉर्डिंग, 1 के आजू बाजू को ढक दो, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो y और y गया तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और ढूंढिए तो ऐसा ऑप्शन है, पहला में तो नहीं है, दूसरा में देखो, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में देखो, तीसरा में भी नहीं है, चौथा तो होना ही होना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एकमात्र ऑप्शन आपका है वो डी नंबर, जो कि इसमें सही होने वाले हैं बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, आप लोग भी सॉल्व करिए। 2 हो गया, इनको इनसे करिए, 4 5 6 20 हो जाएगा। ओके बच्चों, जब इधर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 2x², इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 24। अब जब इधर आगे बढ़ोगे तो कितना -18, इधर जब देखोगे तो क्या होगा 2x² - 24, इसको इधर लेते हो, -18 + 24 = 2x²। जब घटाओगे तो 6 = 2x², इनको इनसे उड़ा दो तो x² = 3, तो देयरफॉर x बराबर हो गया ±√3। अब देखो ऐसा ऑप्शन में कहीं है ±√3s, एकमात्र ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग भी सॉल्व करेंगे, आप लोग भी कमेंट करेंगे आंसर। कमेंट करने का तरीका आपको पता ही है कैसे कमेंट करनी है। जिस भी क्वेश्चन को आप कमेंट कर रहे हैं जिसका आंसर आपको पता है, आप उस क्वेश्चन नंबर को लिखेंगे। 24 अगर है तो उसका राइट आंसर क्या है ABCD, वो लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को देखो, प्लस माइनस प्लस, आप ऊपर वाले के अनुसार भी तोड़ सकते हो, आप नीचे वाले के अनुसार भी तोड़ सकते हो, किसी के अनुसार भी तोड़ सकते हो, आपके आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ 0 ज़्यादा हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 जहाँ ज़्यादा हो उसके अनुसार तोड़िएगा ना तो आसानी से आप तोड़ सकते हैं। ये 2 के अकॉर्डिंग बात करिए, आजू बाजू को ढक लीजिएगा तो 4 5 20 -0, तो देयरफॉर सीधा हो जाएगा 20 दूना 40। इन सब के लिए बातें नहीं करेंगे क्योंकि बाहर में ही 0 है तो पूरा 0 दे देगा, तो देयरफॉर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने देख रहा है। तो बच्चों जल्दी से आप लोग भी बना करके कमेंट करिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है 25 नंबर का, और पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में आपके इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रैक्टिस करके रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना करके जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलो आगे बच्चों देखो, इसको एक लॉजिक लगाते हैं। ये देखो आपका कौन सा है C1, ये आपका कौन सा है C3, इन दोनों को जोड़ दें तो बाहर वाला सेम रहने दो, ABC मतलब C1 वाला, C2 वाला भी सेम छोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे इनके साथ तो A + B + C, इनको जोड़ोगे इनके साथ, यहाँ भी तो वही होगा A + B + C, इनको जोड़ोगे इनके साथ तो क्या हो जाएगा A + B + C। मतलब समझ में आया ये कहाँ से लाए, हमने एक ऑपरेशन किया। कैसा ऑपरेशन किया है, C3 में ऑपरेशन किया। कहाँ, C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़ दिए। अब जब बाहर कॉमन निकालोगे A + B + C तो बचेंगे क्या क्या, ये ABC तो रहेगा, 1 1 1 भी रहेगा, इधर वाला 1 1 भी रहेगा। ओके बच्चों, याद करो मैंने आपको क्लास में बताया है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट आपका सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। तो A + B + C को 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो देखो राइट आंसर है आपका कहीं, यस, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B एकदम आपका राइट है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। तो डियर स्टूडेंट फटाफट आप लोग भी बनाइए, आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठिए, सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर ज़्यादा समय आप ऑब्जेक्टिव में दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बॉस। अब बताइए 100 ऑब्जेक्टिव आपको पूछते हैं, उनमें से 50 के जवाब देने होते हैं। अगर आप ज़्यादा समय उधर ही व्यर्थ कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट लगा दीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं। फिर कलर भी तो करना है, गोला भी करना है, गोला करने में भी समय लगता है ना बच्चों। तो कोशिश करिए ज़्यादा फास्ट में, स्पीड से सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। ये कब होगा, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके रहेंगे तब होगा। ओके बच्चों, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। आइए अब जब इनको देखोगे आप तो क्या होगा, 6 से गुना करना पड़ेगा 1 - x को, 18 दूना कितना हो गया 36, इनको इससे करोगे 36 माइनस क्या हो जाएंगे 36। तो डियर स्टूडेंट जब आप यहाँ देखोगे 6 - 6x - 36 = 0, तो -30 - 6x = 0, तो -6x = कितना हो गया 30। अब x = आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x = हो जाएगा 30/- 6, तो x का वैल्यू हो गया -5। देखो ऑप्शन में है कहीं, है ना ऑप्शन, देखो ना मैं क्या कहता हूँ, आप बनाओगे ना ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चिंता नहीं करना पड़ता है, 4 ऑप्शन दिए रहते, मिलना ही मिलना है आपका। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है देखो तो थोड़ा बच्चों, बड़ा अच्छा प्रश्न है।
क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो लिखे रहते हैं, देख लो स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना मैसेज करेंगे, सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप वहाँ से मेरे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। अब देखो क्या लिखा हुआ है, किसी सारणिक जिसकी 2 पंक्तियाँ या स्तंभ, पंक्ति किसको बोलते हैं, रो को, स्तंभ किसको बोलते हैं, कॉलम को, क्या कह रहा है, ऐसी कोई सारणिक है जिनके 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में क्या है, समान है, मतलब इक्वल है, सेम है, क्या है वो, समान है, तो उस डिटर्मिनेंट का, उस सारणिक का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल दैट मीन सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पे एकदम दिए गए हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जल्दी से इनका आप क्या करोगे, आंसर कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट क्या दिया है, डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा से। तो मैं बता दूं बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट है और कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स रहता, मान लीजिए ABCD यही, और वहाँ अगर लैम्डा से गुना करना होता उस वाले मैट्रिक्स में, तो सब में होता लैम्डा A, लैम्डा B, लैम्डा C, लैम्डा D। ओके, लेकिन किंतु परंतु ये मैट्रिक्स की बातें चल रही थी, लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट का। तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में, ये ऑप्शन कदापि नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट की खासियत होती है कोई एक रो या कोई एक कॉलम में। यहाँ जब देखोगे एक में है बाकी में नहीं है, ये तो अक्सर नहीं होने वाला है। दूसरा देखो, एकमात्र यही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है कि इस वाले कॉलम में देखो लैम्डा से गुना हुआ, इसमें भी गुना हुआ, बाकी नहीं हुआ, एकदम यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर आपका है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन की ओर चलिए 29। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट कर गया है, एक बार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया है आपको। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का है, ये एपी का है। जब एपी का प्रश्न होता है ना, तो आपको मैंने क्लास में बताया था इसका आंसर सीधा सा क्या करोगे, 0। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इस टाइप के सवाल को सॉल्व किया है। दैट मीन्स बच्चों, एपी वाला क्वेश्चन का जब भी डिटर्मिनेंट की बात करता है तो वो अक्सर 0 ही देता है। तो फिलहाल यहाँ भी आपको क्या याद रखना है, 0 याद रखना है। तो चलिए, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपके स्क्रीन पे चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, आप दूसरों को भी ये नोटिस को पहुंचा सकते हैं। 12th क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सारे का हम कंसेप्ट क्लियर करके हम दे रहे हैं। आप उन तक ज़रूर मैसेज पहुँचाइए। जिस बच्चों को मैथ से डर लगता है उनको तो ज़रूर कहिए, उनका रिजल्ट भी बेहतर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आइए कुछ बातें और हो जाए अगली क्वेश्चन की ओर। बड़ा सुंदर सवाल ये भी है बच्चों, देखो ध्यान से। हम इस वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें, ये हमारे पेज दिया हुआ 1/a + 1/b + 1/c बराबर कितना दिए हुए, 0। हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं, फर्स्ट वाले में a से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड वाले में b से, थर्ड वाले में c से। हम कॉलम में कर रहे हैं, कॉलम में हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले में। अब जब डिवाइड करोगे तो बाहर में मल्टीप्लाई भी करना होता है, और डिवाइड करने के बाद जब आएगा तो क्या क्या आएगा, 1/a + 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/a, यहाँ क्या आएगा 1/a। इधर जब b से करोगे तो क्या आएगा 1/b, फिर 1/b + 1, फिर 1/ क्या आएगा b। इधर देखोगे तो 1/c, यहाँ आएगा 1/c, इधर आएगा 1/c, अब प्लस कितना 1। ओके बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी जगह जोड़ेंगे तो सेम एलिमेंट है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा पानी ले लो।
गला सूख जाता है ना बच्चों। अब आइए जोड़ते हैं ये C1 C2 C3 को। इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, C1 C2 और C3 वाले को जोड़ देते हैं, C1 + C2 + C3। जब जोड़ोगे तो क्या होगा, बाहर में A B C तो है ही आपके साथ, ये तीनों को जोड़ोगे तो 1 + 1/A 1/B 1/C। इन सभी को जोड़ोगे तो 1/A 1/B, फिर क्या आएगा 1/C, फिर क्या आएगा 1/A 1/B फिर 1/C। इधर वाला में कुछ छेड़खानी तो नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट, अब एक बात बताइए, इधर अगर मैं कुछ भी लिखता 1/B 1/B + 1 फिर 1/B, इधर देखोगे 1/C फिर 1/C फिर आपका 1/C + 1। तो बच्चों अगर इनको हम बाहर कॉमन निकालते तो इनका वैल्यू कितने दिए हुए हैं, इनका वैल्यू तो 0 दिए हुए हैं। इसका मतलब इन सभी के बदले क्या होता, 0 हो जाता। तो हमारे पास बचते क्या, 1 ना बचते, क्या बचते हमारे पास, केवल 1 बचते। अब इनको हम कॉमन लेकर के बाहर निकाल देंगे, सबके पास 1 बचेगा। और उसके बाद अगर ऑपरेशन कर दिया जाए, कॉमन पहले निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं, तो क्या बचता है ABC, ये 0 तो 1 बचता सब जगह। चलिए 1 1 1, और इधर क्या क्या होगा, वही सेम 1/B। ये क्वेश्चन जानते हो तुम लोग, लॉन्ग में भी पूछा हुआ, ये लॉन्ग में भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसीलिए हम लॉन्ग टाइप का भी सॉल्व कर देते हैं। अगर अब एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर देते हो R1 में, R1 - R2, 1 में 1 गया 0, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब इनको जब इनमें घटाओगे तो 1/B 1/B ख़त्म, तो क्या बचेंगे -1 बच जाएगा। तो प्लस माइनस, फिर प्लस को माइनस माइनस +1। तो ABC जब इस 1 के बारे में बात करते तो इनको इससे मल्टीप्लाई करते 1/C + 1, इनको इनसे करते आप -1/C। तो ये और ये गया तो क्या बचेंगे, ABC अगर आपका आया है तो आप एकदम सही हो। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B एकदम आपका राइट होने वाला है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आप जिन बच्चों को दिक्कत हुआ समझने में, एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखने का, समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसका मान पूछा है, तो P का मान पूछा है। थोड़ा इनको हम आगे और कर लेते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। यस, अब देखो तो बच्चों, अब X और Y है, सिंपल सी बात है। अगर इसका डिटर्मिनेंट मैं बनाऊँ और इसके बारे में अनगिनत सॉल्व, मेनी सॉल्यूशन है ये भाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या है देखो, तो X का कोफिशिएंट 1, Y का कोफिशिएंट P। उधर वाले में करोगे तो Y का कोफिशिएंट, अब Z का कोफिशिएंट क्या है, वहाँ आपका Z का कोफिशिएंट है 0। इसके पास बात करते हैं। और उनके पास जब बात करोगे, उनके पास बगल वाले के पास X नहीं है, लेकिन Y के पास है 1 और Z के पास कितने हैं P। एक और आपका समीकरण है, यहाँ X नहीं है आपका 0 है। उसके बाद यहाँ देखो क्या है, P है, यहाँ X 0 नहीं है, X का वैल्यू है, यस सॉरी क्योंकि बाद में दिया गया था इसीलिए। X का वैल्यू है यहाँ P और Y का वैल्यू नहीं है 0 और Z का वैल्यू कितने हैं 1। Z का वैल्यू देखो 1 है। अब इनके अनगिनत हल है, इसका मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पता है ना आपका, वही चीज़ कहानी आपको कर, संगत असंगत। अब इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस और क्या प्लस, यहाँ से P का मान निकालने कहा है ना, तुरंत निकल जाएगा बच्चों। 1 हो गया क्योंकि 1 - 0 होता, माइनस P के अकॉर्डिंग आप जब बात करते तो क्या होता आपका 0 - P²। ओके, तो ये 1 हो जाता। यहाँ पे क्या होता P³ माइनस माइनस प्लस, तो P³ प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब प्लस क्या बचते 1 बराबर कितने बचते आपका 0 हो जाते। अब जब इनको इधर करोगे तो PQ + 1 को भेजोगे -1। अब ऐसा आप P पे पावर क्या रखोगे ताकि रिजल्ट -1 हो जाए, ऑटोमेटिक है वही रखना पड़ेगा, तो सेम आएगा रिजल्ट। तो अब P का मान आप क्या कहोगे, ये तो P का मान -1 है जी, P का मान -1 है, आप देख लो ना। क्योंकि देखो यार -1 पे पावर अगर 3 रख दे, इनको तोड़ेंगे तो -1 ही आ जाएगा। तो दोनों का पावर अगर सेम है तो बेस भी सेम करना पड़ेगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, C नंबर एकदम ऑप्शन सही है बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न, शानदार प्रश्न है, स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे से आना चाहिए। ओके, जल्दी से आप लोग बनाइए, फटाफट कमेंट करिए आंसर, उनके बाद मैं करता हूँ। x², इनको इनसे करोगे 25 = 0, x² = कितने हो जाएंगे 25, x = क्या होंगे +- 5। आपके आए होंगे कि नहीं,
चेक करिए अपने आप को, राइट है आपके कि नहीं है, ये एकदम सही होनी चाहिए, ए नंबर सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की मुलाकातें आप लोग की हो रही है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। 70 माइनस 70 इक्वल टू कितने है आपके 0 ऑप्शन में, यस बी नंबर सही है। चलिए और आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लग रहे तो उसमें दीजिए भी मत। आगे इनको देखिए, प्लस माइनस प्लस, नहीं आप चिन्ह याद रखिए ना, आप किसी के भी अनुसार तोड़ सकते हैं, रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको केवल ये चिन्ह का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो केवल 2 के बारे में। आजू बाजू को ढक लो, 20 माइनस 0, तो देयरफॉर 20 दूनी कितना हो जाएंगे 40 ऑप्शन में है, यस है। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। 34 हो गया, आइए नेक्स्ट, यस 35, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब चलो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ, देखिए आप ध्यान से। डिटर्मिनेंट a का क्यूब, तो डिटर्मिनेंट a का क्यूब 125 है, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 5 हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आ रही है कि नहीं, 5 का क्यूब 125 होता है ना। अब पूछा किसका मान है, अल्फ़ा का मान। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या लिखोगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 4, इसका डिटर्मिनेंट, और इधर a का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 5। समझ में आया मेरी बात, क्या करना चाह रहे हैं, इस a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इतना आएगा, इधर a का डिटर्मिनेंट कितना आया 5 आया, क्योंकि क्यूब करते 5 का क्यूब होता। अब जब डिटर्मिनेंट आप इसका निकाल चुके हैं इतना, तो इसका मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना हो गया 5, तो लेमडा स्क्वायर बराबर 5 और 4 कितना 9, मतलब चला जाएगा उधर प्लस, तो लेमडा स्क्वायर दैट मीन्स प्लस माइनस 9 का रूट, तो लेमडा बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3, क्या होगा प्लस माइनस 3, देखो ऑप्शन में है कहीं, यस। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए आप। पहले हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दिए, दोनों डिटर्मिनेंट तो सेम होगा, तो इसका मतलब LHS और RHS क्या होगा बराबर होकर के सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगा 3 आएगा बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, यस तरकता धड़कता हुआ क्वेश्चन, बड़ा सुंदर प्रश्न है बॉस, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका स्क्रीन पे। इस टाइप का प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। एक ऑपरेशन करो इसमें, क्या ऑपरेशन करो देखो तो, C1 में ऑपरेशन करें, C1 नहीं R1 में करो, किस में करो R1 में। R1 में जब ऑपरेशन करोगे क्या R1 माइनस R2, और एक ऑपरेशन करो R2 में, R1 माइनस R2 ना रे, ठीक था सॉरी, ये आपका C1 में ही चलेगा, क्योंकि रो वाले में इसमें काम नहीं बनेगी, रो वाले में काम नहीं बनने वाला है, कॉलम वाले में, क्योंकि ये देखो ये अगल बगल बात कर रहा है ना, अगल बगल की बात जब होती है तो वो कॉलम की बात होती है, C2 माइनस C3 की बात होती है। तो जैसे घटाओगे तो 0, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता घट करके, तो सीधा फार्मूला लगा देते आप, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाता बी स्क्वायर। इधर जब घटा करके आप लिखते तो क्या होता 0, b माइनस सी, उसके बाद क्या होता b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब 1 सी और सी क्यूब इधर रहेगा सेम से। तो डियर स्टूडेंट अगर इस लाइन में कॉमन निकालोगे तो a माइनस बी कॉमन आता, सिंपल सी हम कॉमन भी ले लेते, यहीं पे ले ले, a माइनस बी कॉमन आ गया, दूसरा क्या कॉमन आएगा b माइनस सी। तो बच्चों जब a माइनस बी यहाँ से आप कॉमन लेते तो यहाँ क्या बच जाता 1, आइए पर लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो यहाँ वाले में क्या बचेगा 0 1 0 1, और इधर वाले में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इधर वाले में जब देखोगे तो क्या होगा 0 1, और यहाँ क्या बचेंगे आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इधर वाले में क्या है तो 1 सी और सी क्यूब। ओके बच्चों, अब ज़्यादा कुछ भेजा नहीं लगा ना हम लोग को, a माइनस बी माइनस सी, डबल 0 आ ही गया, केवल उसके बारे में बात होगी। तो क्या होता बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसके बारे में बात होती, सारा जगह क्या होता माइनस ए बी माइनस क्या हो जाता बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी पूछे गए हैं 5 नंबर वाले में, इसीलिए आप स्टार भी लगा लीजिएगा, 5 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया गया है, बड़ा बढ़िया बात है। चलिए तो a माइनस बी इंटू क्या देखिएगा b माइनस सी,
यहाँ जब देखिएगा तो कुछ कट रहा है, बी स्क्वायर कट रहा है और कुछ नहीं कटेगा, तो सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए, आराम से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ जब देखोगे बी सी और ए बी में कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, बी कॉमन ले लोगे तो सी माइनस ए वहाँ भी आएगा, प्लस बी कॉमन ले लो सी माइनस ए वहाँ भी आ गया आपका। तो देयरफॉर आपका रिजल्ट क्या होगा, तो ए माइनस बी माइनस सी और क्या हो जाएंगे आपके पास, सी माइनस ए और क्या बचेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसा ऑप्शन है, देखो तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये नहीं है, ए माइनस बी माइनस सी ये नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, जहाँ आपका ये राइट आंसर है। आपके एनसीईआरटी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वहाँ एबीसी के बदले हो सकता है एक्स वाई जेड का प्रयोग किया है उसने, तो राइट आंसर कौन से हो जाएंगे। एक्चुअली अगर ये सवाल की बात करोगे ना, ये 5 मार्क्स का सवाल है। अब कभी कभी क्या कर देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आप इन सब क्वेश्चन को समय देना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं दोगे समय तो दिक्कत होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अगली प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका यहाँ देखो क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, रुको बच्चों थोड़ा सा हम, हाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 9 16 9 16 और 25। ओके बच्चों, अब इनको तोड़ दो, प्लस माइनस और क्या करोगे, प्लस आजू बाजू को ढक लो, 25 नवा 225, 16 को 16 से गुना करोगे 256 हो जाएंगे। फिर -4 को लोगे आप, आजू बाजू को ढक लीजिए, 25 चौके 100, 16 नवा 144, फिर प्लस 9 को लेंगे आप, 16 चौके 64, -9 नवा 81। तो डियर स्टूडेंट अब जब आगे बढ़ते हैं आप, तो 1 इंटू इनको घटाइए, 6 में 5 गया 1 बचेगा, और यहाँ देखोगे तो कितना, 5 में 2 जाएगा 3, तो भी -31 बचेंगे आपके। तो -4 गुना -44, ओके। फिर +9 इंटू इनको जब इनमें घटाइएगा तो -17 बचेंगे आपके पास। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। -31 + 176, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -153। 153 में जब 31 को आप ऐड करोगे तो 3 1 4, 5 3 8 और कितने होंगे 184 + 176। जब ये दोनों को माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएंगे कितने, -8, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये भी, आप देखो क्या करना पड़ेगा इस टाइप के सवाल में, तो एक ऑपरेशन करो ना, आज C1 में एक ऑपरेशन कर दो, C1 + C2 + C3। जैसे अगर आप सबको जोड़ोगे तो क्या क्या आएगा, A - B - C, C - A, इधर वाले को जोड़ोगे B - C, C - A B, इधर वाले को जोड़ोगे C - A B C। ओके बच्चों, अब उधर वाला सेम रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, A और A गया, B गया, C गया, B गया, A सब कैंसिल, सब कैंसिल। अब बताओ उधर कुछ भी होता, एक रो या एक कॉलम का सब एलिमेंट 0 आ गया, बाकी इधर लंदन पेरिस कुछ भी तू लिख दे, उन सब का रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों। प्रॉपर्टी बताया गया है ना आपको कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है, उस स्थिति में उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। ओके बच्चों, तो बताओ भाई कोई दिक्कत आप लोग को, कोई परेशानी हुई। ये 38 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अब आगे देखें और कोई क्वेश्चंस है, चलिए आगे कोई क्वेश्चंस। हाँ, आगे एक मैसेज है ना आपके लिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, डिटर्मिनेंट का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने हल करने का प्रयास किया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतर व्यस्त रहिए। धन्यवाद।